दोस्तों कई बार ये सवाल आता है कि क्या ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर वापस आपकी ज़िंदगी में आता है, क्या छोड़ के जाने वाले वापस आते हैं। तो मैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग ब्रेकअप करके चले जाते हैं वो किस केस में आते हैं, किस केस में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप अगर नहीं करते हैं तो आपको छोड़ के जाने वाला ज़रूर वापस आएगा, और अगर आप ये 5 पॉइंट करते रहते हैं तो भैया वो कभी नहीं आने वाला। तो वो 5 पॉइंट क्या है आपको पता लगेगा इस वीडियो से। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त आपको रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया वो इंसान आपसे दूर जा चुका है। उस इंसान को कोई मतलब वगैरह नहीं रह गया है कि आप कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो, कोई मतलब नहीं भैया। वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त जी रहा है, मस्त मज़े मार रहा है और उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। और इधर आप हो कि सिर्फ प्यार 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 की बातें आपके दिमाग में आ रही है, हर चीज़ आपको रिलेट कर रही है। आप किसी की लव मैरिज हो रही है तो आप उसको देख के अफसोस कर ले रहे हो, अरे यार ये तो लव मैरिज कर रहा है, हमारा भी एक नालायक एक्स अगर हमारे साथ होता तो हम भी लव मैरिज करते। किसी को सक्सेस होते देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है अरे यार सक्सेस होके क्या मिलेगा जब भैया हमारा पार्टनर जो हम जिससे हम प्यार करते हैं, हमारा सोलमेट है, हमारे साथ नहीं है। दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें तुम सोच रहे हो और बार बार भागते हुए उसके पास जा रहे हो कि भैया वापस आ जाओ, मत तोड़ो ये रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। भूल गया क्या जब तुम हमारे साथ आए हुए थे नए नए रिलेशनशिप में कितनी प्यार भरी बातें होती थी, तुमने क्या क्या कहा था मुझसे, कितने वादे किए थे, सब वादों का क्या हुआ। लेकिन भैया वो इंसान चिल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है भैया तुम जाओ अपना करियर देखो, अपना लाइफ देखो, हमसे मत कहो, हमसे रिलेशनशिप मत मांगो, अपना अपना देखते हैं, रिलेशनशिप भैया नहीं हो पाएगा। ये सब आपसे बहुत ही कड़वी बात वो इंसान करके चला जाता है और आप आ जाते हो भयंकर तरीके से टेंशन में कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। आप तो आपको लाइफ इमेजिन नहीं होती पार्टनर के बिना। अब आप सोच रहे हो कि भैया ऐसा कौन सा चूरन अगले इंसान ने खा लिया जो कि भैया इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भैया ब्रेकअप तो इसका भी हुआ है लेकिन ये तो मज़े में, हमारा जो है ऐसी तैसी हुई जा रही है, हमारा तो मूड ही नहीं सही रह रहा है, आखिरी बार हंसे कब थे ये भी हमें याद नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको परेशान करती हैं और ऐसे केस में आपको लगता है कि अब ये छोड़ के जाने वाला वापस आएगा, क्योंकि आप हर ट्राई तो करके देख चुके होते हो। आप उसको जितना जानते हो, आप इतना एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुके होते हैं, तभी तो आप यूट्यूब पे आते हो कि भैया जब कुछ नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे ही देखते हैं कि क्या आखिर कैसे क्या कोई चीज़ काम करती है। तो यहाँ पे मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने ब्रेकअप के बाद वो 5 पॉइंट करने बंद कर दिए तो भैया आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, चाहे कैसा भी ब्रेकअप हो, कितना भी आड़ा तिरछा ब्रेकअप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए पॉइंट वाइज हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा उनको कॉल मैसेज नहीं करना है। आज मैं बता दूं कि कॉल मैसेज क्यों नहीं करना है। कॉल मैसेज अगर आप कर रहे हो तुरंत बंद कर दो, स्टॉक कर रहे हो तो तत्काल प्रभाव से उसको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। स्टॉक वगैरह कर रहे हो, स्टॉक करने के 2 नुकसान। पहली चीज़ है कि तुम्हारा समय बर्बाद होगा उसमें, तुम स्टॉक करोगे। तुम पैदा होके इतने बड़े इस वजह से नहीं हुए हो कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है इसके में झांकते रहो। दूसरी चीज़ है आदत बन जाएगी, एडिक्टिव हो जाओगे। एक समय आएगा कि बिना स्टॉक किए तुम्हें खाना नहीं पचेगा, तो स्टॉक नहीं करना है। और हर समय कॉल मैसेज उस इंसान को नहीं करना है। हर समय अगर कॉल मैसेज करते हो उस इंसान को तो तुम सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसके सामने गिराते हो, तुम सिर्फ उस इंसान को इरिटेट करते हो। उस इंसान के इनबॉक्स में केवल तुम जगह बना रहे हो फालतू की, ठीक है। वो इंसान तुम्हारे नाम से, तुम्हारे मैसेज से, तुम्हारे कॉल से वो भयंकर तरीके से इरिटेट हो जाएगा, ठीक। तो दुनिया के आखिरी इंसान भी बचोगे तुम तो भी तुमसे वो रिलेशनशिप नहीं करेगा। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें को ले आएगा, अरे गैरों को ले आएगा, लेकिन तुमको नहीं ले आएगा, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप में भैया सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो जो है वो इंसान छोड़ के गया है तो उस इंसान को उसकी गलती का रियलाइज़ होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसने क्या किया। तो इसके लिए आप कृपया कॉल मैसेज करना तो बंद कर दें उसको। नंबर 2, रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रिक्वेस्ट नहीं करनी है उससे रिलेशनशिप में आने की। आप उससे क्या मांग रहे हो रिक्वेस्ट में? रिक्वेस्ट करके कह रहे हो भैया आ जाओ रिलेशनशिप में, रिक्वेस्ट करके कह रहे हो उससे प्यार कर लो, रिक्वेस्ट करके कह रहे हो उससे अटेंशन दे लो, रिक्वेस्ट करके कह रहे हो मेरी इज्जत कर लो। देखो ये सारी चीज़ कमाई जाती है ना कि रिक्वेस्ट में मांगी जाती है। और रिक्वेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये सोच रखा है कि यार हम क्या कहते हैं उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका दिल पिघल जाए, कि पहली बात तुम्हारा तरीका गलत है और वो तुम्हारा एक्स पार्टनर है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने देख ही चुके हो, रिक्वेस्ट कर करके तुम घिस गए, लेकिन उसके शरीर पे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उसकी सेहत पे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा और आज भी वो इंसान मज़े से जी रहा है और मज़े कर रहा है। तो उसे क्या साबित होता है कि रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होना है। और तुम मान लो रिक्वेस्ट करके उस इंसान को तो वापस नहीं ला सकते। मान लो गलती से एक बार मान लेते रिक्वेस्ट करके उस इंसान को तुम वापस रिलेशनशिप में लाए हो, तो क्या मेरे दोस्त उसके ऊपर प्राउड कभी कर पाओगे? नहीं मेरे दोस्त, कभी भी तुम उस इंसान के ऊपर प्राउड नहीं कर पाओगे। इसको तुम रिक्वेस्ट करके लाए हो, ठीक है मेरे दोस्तों, रिक्वेस्ट नहीं करनी है। नंबर 3, वो जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे रोको मत। वो जा रहा है वो इंसान तो उसे जाने दो, उसे रोको मत, क्योंकि वो इंसान जो है अभी अपने मन की कर रहा है, उसे लग रहा है उसका काम आपके बिना चल लेगा, तो उसकी मान लेने दो।
जब वो इंसान आगे जाके गड्ढे में गिरेगा तब तुम्हें उससे ज़्यादा समझ में आएगा, उस इंसान को तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तुम उसको रोकोगे तो वो नहीं सुनने वाला है, ठीक है। उसको कुछ भी सही गलत बताओगे उसे नहीं सुनना, बस उसे अपने मन की करनी है, जिसे तुम समझ लो कि तुम्हें अपने मन की करनी है। तुमसे भी कोई कहे कि भैया रिलेशनशिप के पीछे भागना छोड़ दो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, तो तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी होगी। तुम एकदम पीछे भागोगे ही भागोगे, तुम भाग रहे हो, तुम कल भी भागोगे, क्योंकि तुम्हारे मन कर रहा है, तुम अंदर से आया, तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है। भाई रिक्वेस्ट करना गलत है, अभी कोई यहाँ से कहता है रिक्वेस्ट मत करो, तो तुम फिर भी करोगे, तुम फिर भी पीछे भागोगे, फिर भी टेक्स्ट करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है। तो उसी तरह एक्स पार्टनर का मन कर रहा है जाने का, तो वो भैया किसी के कहने से नहीं रुकेगा, स्वयं ब्रह्मा भी उतर है ना, तो भी वो इंसान नहीं रुकने वाला है, जैसे कि तुम नहीं रुकोगे। तो उसी तरह भैया वो जा रहा है, जाए तो खुद गड्ढे में गिरेगा तो समझ में आएगा, तब उसे समझ में आएगा भैया तुम कितना सही थे, तुम कितना सही कह रहे थे। क्योंकि किसी को बोल के उसकी गलती रियलाइज तुम नहीं करा पाओगे, किसी के मुंह पे उसकी गलती बताओगे तो वो भड़क जाएगा उल्टा। तो बेहतर वो है कि वो जाए और आगे गड्ढे में गिरे, तब उसको समझ में आए। मान लीजिए यहाँ से सीधे रास्ते से कोई जा रहा है, आगे गड्ढा है, तुम उसको रोक रहे हो, भैया आगे मत जाओ, गड्ढा है, गिर जाओगे। वो कहेगा नहीं भाई हमें जाना है तो जाना है, चलो अपना काम देखो। अब वो इंसान नहीं रुक रहा है, जब आगे जाके गड्ढे में गिरेगा तब उसे रियलाइज होगा यार जो पीछे इंसान मुझे रोक रहा था, एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। ऐसे तुम कितनी भी ज्ञानबाजी करोगे, तुम गलत कर रहे हो, ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, वो इंसान नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो इंसान नहीं सुनने वाला, उसे चाहिए आज़ादी, ठीक है मेरे दोस्त। तो रोकना नहीं है। पॉइंट नंबर 4, उनको प्यार नहीं दिखाना है, ठीक है। प्यार नहीं दिखाना मतलब प्यार भरी बातें, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है। तुमको क्या लगता है उनसे तुम्हारे प्यार का भूखा है? भाई उनसे तुम्हारे प्यार का भूखा नहीं, तुम्हारे प्यार से वो इरिटेट हो चुका है, तुम्हारे प्यार की मिठाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब तुम सच में भी केयर में मैसेज करते हो ना तो उसे इरिटेशन हो जाती है। तो तुमको क्या लगता है कि वो इंसान को तुम बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दोगे तो उसे लगेगा ओहो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, मैं आ जाता हूँ रिलेशनशिप में? नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। एक बात मैं बता दूँ, जैसा तुम लोगों को प्यार करते हो वैसा तुमको कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये तुमने मान रखा है ना कि हम जो अगले के लिए करेंगे वो हमें अगला रिटर्न करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आज वो प्यार के मूड में नहीं है, आज तुम प्यार के मूड में ना, आज तुमने जीवन की सारी चीज़ें छोड़ के प्यार 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 कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आज प्यार के मूड में नहीं है, उसे रिलेशनशिप की बातें ही नहीं करनी, एटलीस्ट तुमसे नहीं करनी है, ठीक। तो अगर तुमसे वो इंसान प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान प्यार मोहब्बत में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ तुमसे इंटरेस्टेड नहीं है। रीज़न क्या है कि तुम प्यार मोहब्बत के नाम पे टॉर्चर कर रहे हो उसको। अब उस इंसान से तुम कह रहे हो भैया पहले की तरह सब कुछ कर दो, उसको खुद ही पहले की तरह नहीं आता तो क्या कर देगा? सबसे पहले तो आप नॉर्मल बातें करना शुरू कर दोगे तो उस इंसान से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि नॉर्मल बातें करने का तो कंडीशन ही नहीं रहेगी, नॉर्मल तो बातें हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपके अंदर आ गई है। कहीं ना कहीं आप लड़ाई कर लोगे, कहीं ना कहीं झगड़ा कर लोगे, कहीं ना कहीं बहस कर लोगे, उससे कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, प्यार नहीं दिखानी है। तुम चांद तारे भी तोड़ के ले आओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई अगर अगला इंसान, तीसरा इंसान उसको अगर एक गुलाब भी ले आकर दे देता है तो मेरे दोस्त उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ उसको प्यार नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर तुम उसको वापस पाना चाहते हो तो ठीक है, समझ में तो आना चाहिए कि आपके प्यार के बिना उसे लगता कैसे है। प्यार के नाम की सप्लाई आप देते रहोगे तो कहाँ उसको एहसास होगा। और पॉइंट नंबर 5, अगर आपको कहीं से पता चलता है कि थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, अगर आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, उससे चिल्लाने पहुंच रहे हो उसके ऊपर, उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, धमकी दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये मत करना मेरे दोस्त। ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस कहीं नहीं होता है। क्योंकि वो इंसान का मन है, आज तुम पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामने वो थर्ड पर्सन को डेट करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे, तो सामने ही तुमको बेइज्जत करेगा, स्टिल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम्हें वो इंसान चाहिए और वो इंसान तुम्हारी पहुंच से लगातार बाहर है। तो किसी को डेट कर रहा है तो करने दो, कोई बात नहीं, उसका जो मर्जी आ रहा है करने दो। हो सकता है थोड़ा सा भाई दर्द होगा इस चीज़ में, लगेगा हाँ यार कल इंसान हमको बोलता था, वो अब आज किसी और को बोलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी, लेकिन समझ लो वो एक्स पर्सन बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, वो थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। वो थर्ड पर्सन सिर्फ एक समझौता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, जहाँ पे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो गई, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया है, उस इंसान को पता लग गया कि अब तुम उसके पीछे प्यार में पागल नहीं हो, अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, वो इंसान थर्ड पर्सन को तुरंत छोड़ देगा, ठीक है। कहने का मतलब है रियलाइज़ तुमको करके ही रहेगा और छोड़ के जाने वाला वापस आएगा, मत्था टेक के तुम्हारे पास जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई तो, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इमोशनली स्टेबल हो गए, तो लग गया तुम काम से काम रख रहे हो, लग गया तुम उससे प्यार नहीं करते, अब उसे लग गया कि उसकी पहुंच से तुम बाहर हो रहे हो, उसी दिन सारा प्यार उमड़ जाएगा, उसी दिन सारी फीलिंग जाग जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस।